ओके तो आज हमने पढ़ना है SLO 22 जो कि हमारे पास क्लास 12 की बायोलॉजी सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में है। बुक में भी चैप्टर नंबर 22 ही है और एक आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग भी ये SLO 22 है जिसमें वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। बेसिकली फर्स्ट SLO के अकॉर्डिंग हमारे पास अकॉर्डिंग टू अदर बोर्ड्स भी और ये भी हमारे पास बुक में टॉपिक आ जाता है जीन एलील्स एंड जीन पूल्स। इसमें आ जाता है हमारे पास डिफाइन जीन लोकस एलील जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। बेसिकली जीन हमारे पास होता है कि पहले हम लोग इन सारी टर्म्स को पढ़ लेंगे, उससे फिर हमें ये होगा कि पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में यानी इस चैप्टर को आगे से लर्न करना इजी हो जाएगा। बेसिकली जीन होता क्या है? जीन जो है वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, यानी ऐसा सीक्वेंस जो कि हमारे पास किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड्स यानी बेसिस का होता है, जो कि हमारे पास है एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरेसिल इन डिफरेंट केसेस फॉर आइदर DNA और RNA। देन इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। इट मीन्स कि ये हमारे पास जो सा है एंसेस्टर से हमें मिल रहा है। जीन बेसिकली क्या है? एक DNA है या फिर स्ट्रेच ऑफ DNA है जिसके ऊपर हमारे पास कोडिंग हुई होती है, जो कि हमारे पास बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन या हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का इनटू नेक्स्ट जनरेशन। देन व्हाट इज़ लोकस? लोकस जो सा है हमारे पास होती है पोजीशन। लोकस वर्ड कम फ्रॉम लोकाए, जो कि जिसका मतलब होता है लोकेशन, यानी क्या पोजीशन है किसी भी जीन की, स्पेसिफिक जीन की किसी क्रोमोसोम के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ एलील। एलील होता है हमारे पास दो जो सा हैं, जब हमारे पास एक कह सकते हैं कि हमारे पास क्रोमोसोम है उसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड्स में से या फिर जो सा हमारे पास दो डिफरेंट या फिर हम लोग कह सकते हैं डिफरेंट क्रोमेटिड्स जो उनसे है ना सिस्टर क्रोमेटिड्स, उनमें से जो एक हमारे पास क्रोमेटिड होता है सिंगल क्रोमेटिड यानी जीन का अल्टरनेटिव हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एलील। फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाता है T है एक, हमारे पास कोई भी ट्रेट जो करेक्टरिस्टिक को, टॉलनेस को फॉर एग्जांपल कंट्रोल कर रहा है, इसमें एक कैपिटल आ जाएगा एक स्मॉल आ जाएगा। सो एक एलील हमारे पास है टॉलर का और एक है शॉर्टर का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीनोटाइप। व्हाट इज़ जीनोटाइप? जीनोटाइप मीन जीनो वर्ड कम्स फ्रॉम जेनेटिक, जिसका मतलब है कि जेनेटिक मेकअप क्या है, यानी उसके ऊपर एक होगा हमारे पास कि ट्रेट होगी कैसी, दूसरा ये होगा कि उसकी इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, उसका जेनेटिक मेकअप कैसा होगा, उसको कहते हैं जीनोटाइप। उसके बाद आ जाती है हमारे पास फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होती है अपेयरेंस ऑफ ट्रेट, यानी ट्रेट अपेयर कैसे होगी, फॉर एग्जांपल रेड आई कलर होगा, ब्लैक आई कलर होगा या कोई भी। उसके बाद आ जाता है जीन एक्सप्रेशन, यानी जीन एक्सप्रेस करे कैसे करेगा। जीन जो है हमेशा एक्सप्रेस करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, यानी अमाइनो एसिड की फॉर्म में एक्सप्रेस करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जीन पूल। अब जीन पूल क्या होता है? पूल हम लोग कहते हैं ना किसी बड़ी सी सरफेस यानी एरिया को कहते हैं। तो हमारे पास जीन पूल है, यानी कि हमारे पास ज़्यादा सारी एक एरिया है, उसके अंदर ज़्यादा सारी पॉपुलेशन है, सेम काइंड ऑफ स्पीशीज़ रह रही हैं जिनकी इंटरब्रीडिंग हो रही है, तो उसको कहते हैं, उन सेट ऑफ जीन्स को क्या कहते हैं जो कि उस पॉपुलेशन में होते हैं? जीन पूल। फिर आ जाता है हमारे पास होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। व्हाट इज़ होमोजाइगस? होमोजाइगस जो है वो हमारे पास होता है जिसमें दोनों सेम एलील होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ अगर डोमिनेंट है तो दोनों डोमिनेंट होंगे या फिर दोनों रिसेसिव होंगे, ये हमारे पास होमोजाइगस आ गए, यानी एलील्स आइडेंटिकल होते हैं और उनके ऊपर सेम जीन होता है। उसके बाद हेट्रोजाइगस वो होता है जिसमें एलील्स यानी ये एलील्स हैं ये डिफरेंट हों बट जो उनसे जीन सेम हो। उसके बाद आ जाता है इसी से रिलेटेड एक टर्म आ जाती है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस मीन्स मेनली इन मेल्स होता है, जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एलील प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? या सेपरेट फॉर्म ऑफ एलील्स प्रेजेंट होते हैं, उसको कहते हैं हेमीजाइगस, या एक एलील प्रेजेंट होता है।
उसके बाद हमारे पास आ जाता है डोमिनेंट। व्हाट इज़ डोमिनेंट? डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट अब हम लोग कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ डोमिनेंट है, इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि एक्सप्रेस कर रही है और बाकियों को सप्रेस कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ एक मेरे पास जीन है टॉलनेस का और एक है शॉर्टनेस का, तो अब अगर मेरे पास टॉल वाला हमारे पास डोमिनेंट है तो वो फिर क्या करेगा कि अगर हमारे पास ऐसे बने या फिर ऐसे बने, दोनों केसेस में एक्सप्रेस हमारे पास डोमिनेंट वाला करेगा। और रिसेसिव वो है जो कि सप्रेस हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या नाम है, डोमिनेंट एलील। सो ये हमारे पास हो गई है डेफिनेशंस फर्स्ट SLO अकॉर्डिंग टू AKUEB बोर्ड और अदर बोर्ड्स के कंप्लीट हो गए।